हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। आज संगम वन से 10 क्वेश्चन लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संगम वन से जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर ध्यान दें और वीडियो पूरी देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने पहले की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देख लें प्ले लिस्ट में जाके। और वीडियो पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में पांड्य राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन क्या है? पांड्यों ने कावेरी नदी के डेल्टा और आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। सेकंड पॉइंट है, पांड्यों के अधीन राजधानी मदुरई और बंदरगाह नगर को कोई व्यापार और वाणिज्य के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे। थर्ड है पॉइंट, पांड्य राजाओं ने रोमन साम्राज्य सम्राट के पास दूत भेजे थे। और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी पांड्य राजाओं के अधीन राजधानी मदुरई और बंदरगाह नगर कोकोई था, जो व्यापार और वाणिज्य के महान केंद्र के रूप में ये दोनों ही प्रसिद्ध थे, मदुरई और कोकोई। ठीक है। और पांडवों ने कावेरी नदी के डेल्टा और आसपास के क्षेत्रों में अधिकार कर लिया था, यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, पांड्य राजाओं ने रोमन सम्राट के पास दूत भेजे थे। तो देखिए ये भी सही है। ठीक है। जैसा कि देखिए पांड्य राज्य ने मोटे तौर पर आज से तमिलनाडु के आधुनिक जिले तिरुनेलवेली और रामनाथ और मदुरई के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, और इस राज्य की राजधानी मदुरई थी। और चोलों का कावेरी नदी के डेल्टा और आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार था, ये चीज गलत है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पांड्यों के अधीन राजधानी मदुरई और बंदरगाह नगर को कोई व्यापार वाणिज्य के केंद्र थे, ये कथन बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन जो है, पांड्य राज्य बहुत धनी और जैसा कि समृद्ध था और व्यापारी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभान्वित होते थे। और पांड्य राजाओं ने रोमन सम्राट जो है आगस्टस और ट्रोजन के पास दूत भी भेजा था। क्या नाम था उनका? ठीक है, ये कई बार पूछा है ये एग्जाम में, आगस्टस। ठीक है। तो ये आगस्टस और ट्रोजन। ठीक है। तो इनके पास दूत भेजे थे रोमन सम्राट के पास पांड्य राजाओं ने। तो ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार, युग्मों पर विचार करें। तमिल ग्रंथ है और संबंधित किससे हैं ये तमिल ग्रंथ? तोल्काप्पियम व्याकरण और छंद शास्त्र, सिलप्पाधिकारम रामायण का तमिल संस्करण, मणिमेखला तमिल महाकाव्य। तो ये सही कौन से हैं इसमें युग्मों में से कौन से सही हैं? और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 और 3 इसमें सही है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। यानी पहला तोल्काप्पियम व्याकरण और छंद शास्त्र से संबंधित है, और मणिमेखला जो है वो तमिल महाकाव्य है। ठीक है। तो दोनों ही इसमें सही है। ठीक है। और ये पहला और दूसरा। और सिलप्पाधिकारम जो है और ये मणिमेखला सतनाथ और सिलप्पाधिकारम है जो इलांगो अदिगल द्वारा लिखा गया है, और मणिमेखला सतनार द्वारा लिखा गया है। और ये जुड़वा एक तरीके से ये दोनों ही तमिल महाकाव्य हैं। और ये चीज जो रामायण का तमिल संस्करण है ये सही नहीं, दोनों ही तमिल महाकाव्य हैं। ठीक है। तो 1 और 3 इसमें सही है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोरोमंडल तट पर स्थित प्राचीन भारत का पत्तन नगर है? अरिकामेडु, महाबलीपुरम, कावेरी पट्टनम। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, यानी तीनों ही चीजें इसमें सही हैं। अरिकामेडु भी और महाबलीपुरम भी और कावेरी पट्टनम भी। अरिकामेडु जो है वर्तमान में ये कहाँ पे है? पुदुचेरी में है ये। ठीक है। कहाँ पे है ये? पुदुचेरी। ठीक है। और ये जो पुदुचेरी में, और इसका उपयोग यौने और यूनानी व्यापारियों के साथ व्यापार करने के लिए किया जाता था। और महाबलीपुरम जो है वो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है। ये तमिलनाडु में स्थित है महाबलीपुरम, और मंदिर भी आपने सुना और देखा होगा। और कावेरी पट्टनम जो है वो पुहार के नाम से ये जाना जाता था, कावेरी पट्टनम को। ठीक है। ये पुहार के नाम से कावेरी पट्टनम जाना जाता था।
तो ये 1, 2, 3 तीनों ये कोरोमंडल तट पर स्थित पत्तन नगर थे, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। फोर्थ क्वेश्चन है संगम सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें पांड्य राजाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, ये मदुरै में आयोजित की गई, इनमें प्रयुक्त की गई मुख्य भाषा मलयालम थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही है? ठीक है, और इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, एक इसने पांड्य राजाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था संगम सभाओं में, और ये मदुरै में ये सभाएं आयोजित की गई थी। देखिए, संगम मदुरै में संपन्न कवियों की या एक सभा या बैठक थी जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुई थी, और इसकी मुख्य जो भाषा थी, भाषा तमिल थी। ठीक है, कौन सी भाषा थी? कभी कभी ये भी पूछ लेता थी कि जो मुख्य भाषा थी वो तमिल भाषा थी, और ये जो है उनके संरक्षण में, पांड्य राजाओं के संरक्षण में, तो संगम में तमिल भाषा के प्रयोक्ता का भी इसमें समझ लीजिए स्तर इससे प्राप्त होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन ग्रंथों को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? राइट ऑप्शन इसका देखते हैं, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तोल्काप्पियम, एतुतोकै, पत्तुपातु, नलियर दिव्य प्रबंधन। तो देखिए, जैसे कि नाम ये दक्षिण भारत से संबंधित है तो नाम भी अजीब अजीब है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नलियर दिव्य प्रबंधन। ठीक है, जो नलियर दिव्य प्रबंधन को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, और यह ग्रंथ जो है 6ठी शताब्दी की नयनार परंपरा का है। ठीक है, किस शताब्दी का है ये? 6ठी शताब्दी। ठीक है, 6ठी शताब्दी की किस परंपरा का है? नयनार। ठीक है, नयनार संत और अलवर संत होते थे, तो नयनार परंपरा का है, और जो तमिलनाडु में पुष्पित और पल्लवित हुआ था। नलियर दिव्य प्रबंधम, ठीक है, तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। 6 क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राचीन दक्षिण भारतीय पत्तनों पर विचार कीजिए। पहला है मुजरिस, दूसरा अरिकामेडु, कावेरी पट्टनम। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही हो जाएंगे इसमें सारे ही। तो प्राचीन दक्षिण भारतीय पत्तन थे ये तीनों, मुजरिस भी, अरिकामेडु भी और कावेरी पट्टनम भी। ठीक है, और मुजरिस केरल में, और कोरकई जो कावेरी पट्टनम और ये वर्तमान में दक्षिण तमिलनाडु में है ये, और ये मुजरिस कहाँ पे? ये केरल में था। ठीक है, ये केरल में, और दोनों तमिलनाडु में। 7वां क्वेश्चन है कथने पांडिनेन तिलक किलकनकु समूह की अहम एवं पुरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। कारण क्या है? यह प्रमुख संगम रचनाओं की विपरीत उत्तर संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। नीचे दिए कूट का चयन करेंगे हम। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या नहीं है, या ए सही है आर गलत है, या ये गलत है। तो आर से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों जो है सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ठीक है, 8 क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सिलप्पाधिकारम, इलांगो अधिगल, मणिमेखले, तिरुमाजीसी, कुरल, तिरुवल्लुवर, तिरुमदल, तिरुमंगय, अलवर। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा सिलप्पाधिकारम। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिलप्पाधिकारम जो है वो संगम कालीन महाकाव्य है, और इसकी रचना शासक इलंगो अधिगल ने की है, और मणिमेखले भी संगम कालीन महाकाव्य है। इसे बौद्ध पुस्तक माना जाता है। मणिमेखले क्या माना जाता है? इसे बौद्ध पुस्तक माना जाता है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसके लेखक बौद्ध अन्न व्यापारी शीतलय सतनार हैं। ठीक है, मणिमेखले जो है इसके कौन थे ये भी पूछ लेता है, शीतलय सतनार। ठीक है, ये सतनार ये इसके लेखक थे। और कुरल की रचना प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की है। कुरल की रचना ये है, इन्होंने की है। और जो आगे है तिरुदल, तिरुमंगय, अलवार, इन्होंने इसकी रचना की है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा मणिमेखले, क्योंकि मणिमेखले की रचना जो है ये शीतलय सतनार ने की है। ठीक है, तो ये युग्म जो है सुमेलित नहीं, बाकी ये सभी सुमेलित हैं। ठीक है,
9th क्वेश्चन है, किस संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया? तोल्काप्पियम, पुतुपट्टू, एतत्तु तोगे, मणि मेखले। तो किस संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने जो विवाह का अनुष्ठान है और समारोह है उसको प्रारंभ किया? और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तोल्काप्पियम। ठीक है, जैसा कि तोल्काप्पियम संगम का एकमात्र प्राचीन उपलब्ध और साहित्य ग्रंथ है और इसके रचनाकार तोल्काप्पियर थे। इसके रचनाकार बहुत इससे मिलता जुलता है, तो तोल्काप्पियर इसके रचनाकार थे तोल्काप्पियम के। और इसकी रचना सूत्र शैली में की गई थी और इस ग्रंथ में आर्यों द्वारा विवाह का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किए जाने का इसमें उल्लेख मिलता है। तो 9th क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और 10th क्वेश्चन हम देखते हैं। और 10th क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। और एक है सूची फर्स्ट है संगम ग्रंथ और संकलन करता। तो अन्न गुरु नरु, रुद्र शर्मन, अन्ना गुरु नकर और मुरुगु रूपडय, नतनातार और शिरु पुनरुपडय, गुडुलुर किलार। काफी टिपिकल इसके जो है वर्ड हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें हम मिलान करेंगे तो ए का क्या है, 4 है। ठीक है, अन्न गुरु नुरु, गुडुलुल किलार, अहना गुरु। ठीक है, अहना गुरु, इसका क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, रुद्र शर्मन। मुरु गरु पड्डे, शी का हो जाएगा 2, नक्किरर। और डी का हो जाएगा 3, सिरु पुनरुपड्डे, नन्नातार, नार। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम मिलाएंगे तो ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 3 है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। और हमारे 10 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगी। सारे क्वेश्चन जरूर देखें। और इसी के साथ हमारी वीडियो आज की यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए जोश के साथ। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।